व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। चिकन शीख कबाब बना रहा हूँ आज। कबाब्स में चिकन शीख कबाब मेरा पर्सनल फेवरेट कबाब है, बहुत पसंद है मुझे। इसके लिए मैंने एक तरीका ढूंढा है जिससे आप बिना तंदूर के, बिना कोई सिगड़ी के घर पर चिकन शीख कबाब एकदम परफेक्टली बना सकते हो। ओवन भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं, तवे पर ही बनाएंगे, पैन पर ही बनाएंगे, लेकिन एक दूसरे तरीके से बनाएंगे। एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है जिससे एकदम परफेक्ट टेक्सचर आएगा और एकदम सॉफ्ट, सक्यूलेंट और जूसी चिकन शीख कबाब बनाएंगे एकदम परफेक्ट फ्लेवर के साथ। साथ ही में दो मेरी पर्सनल फेवरेट चटनीज़ भी बना रहा हूँ जो शीख कबाब के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। एक रेड वाली है जिसमें गार्लिक का फ्लेवर होता है और एक ग्रीन वाली है जिसमें पुदीने का फ्लेवर होता है। दोनों ही चटनियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। और फिर लास्ट में इसे सर्व करेंगे हम एक सैलेड के साथ अलग से, और एक रोल भी बनाएंगे। चिकन शीख कबाब रुमाली वाला रोल होता है, वो भी बनाएंगे। सबसे पहले चिकन शीख कबाब का जो मसाला हमको तैयार करना है वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक मलमल का कपड़ा ले रहा हूँ। इस मलमल के कपड़े में एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है। साथ ही में इसको थोड़ा सा नमक लगा रहा हूँ, एक चुटकी भर नमक डालकर इसको लगा लीजिए। अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए रेस्ट होने दीजिए। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्याज का मॉइस्चर है वो हमें निकालना है। प्याज का मॉइस्चर निकालने के लिए नमक इस पर लगा रहे हैं कि प्याज अपना जो है पानी छोड़ना शुरू कर दे। 3 से 4 मिनट के बाद इस मलमल के कपड़े को लेकर अच्छे से आपको प्याज को निचोड़ना है। प्याज को निचोड़िए कि इसका जितना पानी है वो निकल जाए। जितना पानी आप निकाल सकते हैं निचोड़ कर वो निकाल दीजिए। अब आप देख सकते हो प्याज से मैंने पानी निकाल दिया है। ये हमारा प्याज तैयार हो गया। ये प्याज को मैं यूज़ करने वाला हूँ चिकन शीख कबाब का मिक्सचर बनाने के लिए। अब ये जो मैंने प्रोसेस किया है प्याज वाला, ये आपको तभी करना है जब आप चिकन शीख कबाब का मिक्सचर बनाकर बाद में चिकन शीख कबाब बनाने वाले हो 2-3 घंटे बाद। अगर आप इमीडिएटली चिकन शीख कबाब बनाने वाला हो मिक्सचर बनाते ही, तो ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, प्याज जब रहता है चिकन शीख कबाब के मिक्सचर में और नमक भी रहता है, तो चिकन शीख कबाब का जो मिक्सचर है वो ढीला होते जाता है और शीखों पे लगता नहीं है। इसलिए प्याज का पानी निकालना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है अगर बाद में आप कबाब बनाने वाले होते हो, नहीं तो ये प्रोसेस आप वो स्किप कर सकते हो। अब आगे की तैयारी कैसे करनी है वो देख लेते हैं। अभी यहाँ पर मैं 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट ले रहा हूँ और 250 ग्राम चिकन थाई ले रहा हूँ, मतलब इक्वल क्वांटिटी थाई और ब्रेस्ट ले लिए हैं। अभी इन्हें आपको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो पहले स्ट्रिप्स कट कर लीजिए और फिर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। एक बार आपने चिकन को काट लिया इस तरीके से, तो आप इसको आगे नाइफ से ही खीमा कर सकते हैं। मैं थोड़ा प्रोसेस फास्ट करने के लिए एक चॉपर का यूज़ कर रहा हूँ। एक चॉपर यूज़ करके एक दरदरा मिक्सचर आपको चिकन का दरदरा खीमा जो है वो पीस लेना है। एकदम पेस्ट नहीं बना रहा हूँ चिकन का जो खीमा है वो हल्का सा आपको दरदरा रखना है। तो अब आप देख सकते हो चिकन को मैंने पीस लिया है। चिकन को पीसने के बाद अभी इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। साथ ही में इसमें जो प्याज हमने तैयार किए थे वो ऐड कर रहा हूँ। 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच चॉप किया हुआ अदरक, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक यानी लहसुन, थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ पुदीना, तीखी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, चुटकी भर हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नींबू का रस, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चुटकी भर कुटी हुई काली मिर्च और साथ ही में 2 टेबलस्पून घी। अब ये सारी चीज़ों को आपको साफ हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बार आपने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तब इस मिक्सचर को आपको भी गूंदना है। जैसे हम आटा गूंदते हैं उसी तरीके से इस मिक्सचर को गूंदना है। इस मिक्सचर को आप अच्छे से गूंदेंगे, इसमें हल्की सी बाइंडिंग तैयार हो जाएगी, अच्छे से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस 3 से 4 मिनट के लिए इस मिक्सचर को अच्छे से गूंद लीजिए और आप देख सकते हो कि अभी आपका जो शीख कबाब का मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। इसमें अभी तंदूर या सिगड़ी को रिप्लिकेट करने के लिए थोड़ा स्मोकी फ्लेवर दे रहा हूँ। तो जलता हुआ कोयला ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा घी डालिए। घी डालते ही अब इसे ढक दीजिए। ढकने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसको ऐसे ढके रहने दीजिए। जो कोयले के धुएं का फ्लेवर है वो आपके शीख कबाब में आ जाएगा और ऐसे लगेगा कि आपके जो कबाब हैं वो तंदूर पे या सिगड़ी पे ही बने हैं। तो अब 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को निकाल दीजिए, कोयले को हटा लीजिए और इस मिक्सचर को अभी चिकन के आपको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये सेट हो जाए। तो चिकन शीख कबाब का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। बहुत आसान तरीका है, ये टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए और मिक्सचर बना लीजिए। सेट करना फ्रिज में बहुत ज़रूरी है। अगर सेट नहीं करेंगे फ्रिज के अंदर तो शीखों के ऊपर लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कबाब्स को। अब कबाब्स को पकाने के लिए आज एक अलग ही तरीका आपको बता रहा हूँ। बनेंगे तो तवे पर या पैन पर ही, लेकिन जो कबाब हैं वो तवे या पैन को टच नहीं होएंगे, हवे में ही रहेंगे और पक जाएंगे।
अब इससे क्या होगा कि चिकन सीख कबाब का जो टेक्सचर है वो सीख कबाब वाला होगा और कटलेट वाला नहीं होगा। एक बार पैन को टच हो जाता है तो मार्क्स आ जाते हैं और फिर वो सीख कबाब नहीं लगता है। तो वो प्रोसेस कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ अलग अलग किस्म के स्क्यूअर्स हैं। सबसे पहले तो ये मेटल के स्क्यूअर हैं, अगर आपके इस तरीके के सीखें तो वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास लकड़ी वाली भी स्क्यूअर्स हैं, अगर ये सीखें हैं आपके पास तो वो भी यूज़ कर सकते हो, खाली थोड़ी मोटी वाली सीखें यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर मेरे पास चॉपस्टिक्स भी है, अगर चॉपस्टिक्स भी यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, अगर लकड़ी की स्क्यूअर्स यूज़ करो जैसे कि मैं आज कर रहा हूँ, इसे पानी में डुबा के रखिए। पानी में डुबाएंगे तो सीखें जो है वो जलेंगी नहीं। अब चिकन सीख कबाब को पकाने के लिए मैं एक कास्ट आयरन स्किलेट का यूज़ कर रहा हूँ। कास्ट आयरन का कोई भी आपके पास शैलो बर्तन है उसे यूज़ कीजिए, इसमें हीट रिटेंशन बहुत होती है। गैस पे रखकर हाई फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से गर्म करना है, जब तक कि इसमें से धुएं नहीं निकल जाते हैं। एक बार आपका कास्ट आयरन का स्किलेट जो है एकदम अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके ऊपर आप कबाब्स पका सकते हैं बिना इसके अंदर कबाब को टच किए। वो मैं बताता हूँ आपको कुछ ही मिनटों में कैसा होगा। तो पहले सीख कबाब को सीखों पे लगा लेते हैं। तो अभी मैं बैम्बू स्क्यूअर यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा ऐसे सीधा पकड़ लीजिए, टेढ़ा मत पकड़िए लकड़ी को, नहीं तो क्या है कबाब का मिक्सचर गिर जाता है। अब थोड़ा सा मिक्सचर लीजिए कबाब का और सीख के ऊपर उसको फैलाना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से अच्छे से सीख के ऊपर फैलाइए। अगर आपको लगता है कि कबाब जो है उसका मसाला जो है आपके हाथों पे चिपक रहा है तो हाथों को आइस कोल्ड पानी के अंदर डिप कीजिए और शेप करना फिर से चालू कीजिए। एकदम अच्छे से शेप होंगे आपके सीख कबाब। लास्ट में आपको क्या करना है, शेप देने के लिए हाथों को पानी में डिप करना है, फिर अपनी उंगली और अंगूठे को लेना है और ऐसे इस तरीके से पिंच करते हुए ऊपर जाना है और आपका जो सीख कबाब का शेप है एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हो सीख कबाब को मैंने अभी शेप कर लिया है। इसी तरीके से सारे सीख कबाब को आप शेप कर लीजिए। अब पकाना कैसे इस तवे के ऊपर देखते हैं। तो अगर आपकी सीखें ज़्यादा लंबी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कोई चीज़ रख दीजिए पैन के ऊपर कि वो जो डिस्टेंस है कम हो जाए और उसके ऊपर फिर आप सीख को रख सकते हैं। अगर आपकी सीखें लंबी है तो आप डायरेक्टली रख सकते हो जैसे मैं आज कर रहा हूँ। सीखों को इस तरीके से बॉर्डर्स के ऊपर पैन के ऐसे रेस्ट करा दीजिए ताकि जो कबाब है वो बस 1 से 1.5 इंच खाली ऊपर हो पैन के और कबाब टच नहीं हो रहे हैं पैन के। तो भी ऐसे सारी सीखों को ऐसे लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, बस 7 से 8 मिनट के लिए सीख कबाब्स को रोटेट करते हुए पकाना है। हाँ, आप ऐसे ही पका सकते हैं, उसमें हीट इतनी होती है कास्ट आयरन स्किलेट में कि कबाब आपकी वो पैन की हीट से ही पक जाएंगे और 7 से 8 मिनट में एकदम सक्यूलेंट, एकदम जूसी और एकदम डिलिशियस सीख कबाब रेडी हो जाएंगे। जैसे ही एक तरफ से आपके सीख कबाब पकते हैं इसे घुमाइए, रोटेट कीजिए सीख को और सीख कबाब को चारों तरफ से अच्छे से पका लीजिए। अब आप देख सकते हो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, सीख कबाब एकदम अच्छे से पक चुके हैं सारी तरफ से। इसके ऊपर हल्का सा मेल्टेड बटर या घी थोड़ा सा बेस्टिंग के लिए लगाइए। लगाने के बाद बस 30 सेकंड के लिए इसको पैन पर ही रहने दीजिए सीख कबाब को और फिर उसके बाद आप सीख कबाब को निकालिए। ये देख सकते हैं आप सीख कबाब एकदम परफेक्टली पक चुका है और हमारा सीख कबाब जो है वो रेडी हो गया है। तो सीख कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। आपने देखा कि एक नया तरीका मैंने आपको आज बताया है। इस तरीके से क्या होगा, एकदम परफेक्ट टेक्सचर आएगा। अगर आपके पास कास्ट आयरन स्किलेट नहीं है तो कोई भी एकदम हेवी तले वाला जो आपके पास बर्तन होगा जिसकी हाइट जो है 1-1.5 इंच की होगी या 2 इंच की होगी वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि कास्ट आयरन यूज़ कीजिए। अगर आपके पास कास्ट आयरन नहीं है तो आप डायरेक्टली भी पैन के ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर इन कबाब्स को पका सकते हैं। उस तरीके से भी कबाब काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन इससे थोड़ा जो टेक्सचर है वो काफ़ी सिमिलर आएगा एक सिगड़ी या तंदूर में पके हुए सीख कबाब जैसा। तो सीख कबाब रेडी हो गया। अभी 2 चटनियाँ बनानी है, एक रेड चटनी एक ग्रीन चटनी, जिसके बिना मुझे सीख कबाब नहीं अच्छे लगते हैं, तो दोनों चटनियाँ तैयार कर लेते हैं। तो रेड चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर में मैं 10 से 12 सोख की हुई कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में 2 से 3 हरी मिर्चें, 3 से 4 टेबलस्पून इमली का पल्प, 1 टीस्पून गुड़, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 5 से 6 कलियाँ लहसुन की, टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ा सा पानी। ये सारी चीज़ों को अभी एक मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ करके एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। अब आप देख सकते हो मेरी रेड चटनी तैयार हो गई है। ये वाली चटनी हल्की सी ऐसे रनी ही होती है। इस चटनी को एकदम चिल्ड करके आप सर्व कर सकते हैं। अब ग्रीन चटनी बना लेते हैं। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर में 1 कप फ्रेश धनिया, आधा कप फ्रेश पुदीना, आधा इंच अदरक, 3 से 4 कलियां लहसुन की, 5 से 6 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून काला नमक, 2 टीस्पून अनारदाने का पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक। अब थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दीजिए और साथ ही में 1 से 2 आइस क्यूब्स ऐड कर दीजिए ग्रीन कलर रिटेन करने के लिए।
अब मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करके एक फाइन चटनी तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हो हमारी ग्रीन चटनी रेडी हो गई है। इसको भी थोड़ी देर फ्रिज में रख के आप सर्व कर सकते हैं। तो हमारी दोनों चटनियाँ भी तैयार हो गई हैं और ये चटनियाँ बहुत ही स्वाद लगती हैं। अब बस एक सैलेड तैयार करूँगा फटाफट से और शीख कबाब को 2 तरीके से सर्व कर दूंगा, रुमाली रोटी के साथ, और रुमाली रोटी के साथ एक रोल बनाऊंगा। तो वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो आपने देखा शीख कबाब, साथ में 2 चटनियाँ, साथ में रोल, सैलेड वगैरह सब बनाकर इस तरीके से एक कबाब बनाइए घर पे और मज़े लीजिए इस कबाब के। बहुत ही इनक्रेडिबल बनते हैं। जब भी ट्राई करोगे मुझे बताना कमेंट्स में आपको कैसे लगे, और ज़रूर बताओ मुझे ये आपको टेक्निक भी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful chicken sheikh kebab recipe at your home. Cheers.